बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो चीज़ें सीखेंगे जो मोर नॉर्मली लोग मिस कर जाते हैं। ये चैप्टर या ये क्वेश्चंस कंप्यूटर एग्जाम में अगर आए तो उन चीज़ों को, उन क्वेश्चंस को लोग मिस कर जाते हैं। वो सब आज हम डिस्कस करेंगे वो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कोई सेक्शन से रिलेटेड, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। कभी पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह सर्कल के क्वेश्चंस आते हैं तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन जैसे अब ये सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। इस सकता है हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। कॉनिक सेक्शन पे मतलब मैंने पास पेपर भी सॉल्व करवाया। कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए थे, कभी लेटेस्ट सिस्टम एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स पे क्वेश्चंस थे। मतलब कंप्यूटर एग्जाम में से क्वेश्चन लिए जाते हैं। और फेडरल वाले तो सारा यही मतलब इसी पे ही उनका होता है, प्योर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते। कॉनिक सेक्शन कैलकुलस और मतलब रियल एनालिसिस से उनके ज़्यादा क्वेश्चन फेडरल वाले लेते हैं। और पीपीएससी वाले प्योर मैथ से पे, लीनियर जबरा पे या एब्स्ट्रैक्ट जबरा पे, वेक्टर स्पेस पे, इन पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉनिक सेक्शन क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम इस जनरली इसको सारा मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन ही करेंगे सारा। वो ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगी कि पैराबोला है या हाइपरबोला, उनकी इक्वेशंस क्या है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये वो मैं वो सारा अभी नहीं करूँगी। स्टूडेंट्स को या टीचर्स को ये चैप्टर या क्वेश्चंस वो इतने मुश्किल क्यों लगते हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? वो प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि उनकी जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, बेसिक मतलब उनके जो टर्म्स यूज हो रहे थे क्वेश्चंस में, उनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये डेफिनेशन को मतलब समझ नहीं मतलब उनको ले स्टेप बाय स्टेप नहीं लेके चल रहे होता, डायरेक्ट वो पैराबोला से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उनको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे कि कैसे करवाना है और कैसे करना है। तो मतलब बेसिक हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर इंशाल्लाह जैसा भी क्वेश्चन होगा हम इसको देख लेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारा हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, तो रेगुलरली आप इसके सारी वीडियो सारे सेशंस अटेंड करते रहें। तो हम पहले इसको, मेरे पास एक कोई स्ट्रेट लाइन है और एक और लाइन एंगल अल्फा के साथ, एक एंगल अल्फा के साथ अगर वो रोटेट करती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इस तरह सपोज कर लें, कोई एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी लाइन कोई एंगल अल्फा बनाते हुए अगर इसके राउंड रोटेट करती है तो वो एक कॉनिक्स को जनरेट कर देती है। सपोज दैट passing through the center and base of the conics is a circle and a line, fixed line passing through the center of the circle. So that this line is RS passing through the center, and this fixed point is called the vertex of the conics, and fixed line is called axis of the conics. और इसको कहते हैं कि डबल राइट सर्कुलर कौन है, डबल राइट सर्कुलर कौन। ये क्यों कहते हैं इसको डबल राइट सर्कुलर कौन, इसको क्यों कहते हैं ये डबल राइट सर्कुलर कौन है? राइट का राइट सर्कुलर कौन, कौन तो ये है, कौन की एक शेप है, कौन है। और सर्कुलर क्या है, क्योंकि इसकी बेस एक सर्कल होती है। राइट क्यों है, क्योंकि ये एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, या इसके ये सर्कल भी एक प्लेन है, इस प्लेन पे ये एक्सिस ऑफ द कॉनिक परपेंडिकुलर होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कॉन। इट हैज टू नेप्स, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड अ डबल राइट सर्कुलर कॉन। और राइट सर्कुलर कॉन क्या होती है कि वो इस तरह से वन नैप होगी। तो ये वन नैप क्या होगा, नैप तो ये मैं किसको कह रही हूँ, ये नैप सरफेस जो जनरेट हो रहा है इस सरफेस को कहते हैं ये नैप है। और यहाँ ये वन नैप है, NAPPE नैप, और यहाँ ये टू नैप है, ये अपर नैप और ये लोअर नैप है, और ये लोअर नैप नैप हो गया। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक्स एंड दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कॉनिक। दिस इज द सेंटर बिकॉज कॉनिक्स बेस ऑफ अ कॉनिक्स इज अ सर्कल, सो इट इज अ राइट सर्कुलर कॉन। इन दोनों का डिस्टेंस, अब एक और फिक्स लाइन है मेरे पास, वाज दैट M। अगर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस and the moving point P is perpendicular to the fixed line, if the distance of the this आती है तो then ये locus of the point is called the conic section, और simply conics भी कहते हैं।
कि मतलब अब कैसे कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है PS ओवर PM, मतलब इस पॉइंट का एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगा PM, अगर वो कांस्टेंट रहता है तो ये लोकस ऑफ द पॉइंट P इज कॉल्ड द कॉनिक्स। आगे जाके हम इसी कांस्टेंट को कह देंगे एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी के लिए हम फिर E लेते हैं, मतलब PS ओवर PM इज इक्वल टू E। PS ओवर PM मतलब दोनों के डिस्टेंस की जो रेशो होगी वो ऑलवेज एक कांस्टेंट रहती है, उसको हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। मोस्टली मतलब आप पढ़ते होंगे तो एसेंट्रिसिटी की समझ नहीं आती, कभी डायरेक्ट कह रहे होते हैं एसेंट्रिसिटी लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो पैराबोला है, लेस देन 1 है तो एलिप्स है, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला है, मतलब ये हम डायरेक्ट बता रहे होते हैं। लेकिन इसको नहीं डिफाइन कर रहे होते कि एसेंट्रिसिटी होता क्या। एसेंट्रिसिटी रेशो होती है कि वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से और उसी वेरिएबल पॉइंट की एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस की जो रेशियोज होती हैं इज इक्वल टू ऑलवेज वे कांस्टेंट रहती है, और उसी को हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब ये मैंने आपको ग्राफिकली बताया, इसको हम अगर बाय वर्ड्स देखें, मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि लोकस एट अ पॉइंट, लोकस एट अ पॉइंट ये वेरिएबल पॉइंट है। ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट फर्स्ट सपोज दैट मैंने यहाँ पॉइंट P लिया और यही पॉइंट अगर मैं P डैश यहाँ ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं इनको और ज्यादा अगर एक्सप्लेन करूँ तो मैंने कहा कि वेरिएबल पॉइंट के एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से अगर इन डिस्टेंस की रेशियो अगर ऑलवेज कांस्टेंट रहती है तो लोकस ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड कॉनिक्स। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट मतलब कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इनके पॉइंट्स की जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ सपोज दैट अगर PS का जो डिस्टेंस है वो 2 हो जाता है और PM का डिस्टेंस 4 हो जाता है तो इनकी रेशियो क्या बनेगी, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2 रहेगी विच इज अ कांस्टेंट। और अगर मैं यही रेशो कर दूं कि PS की जो डिस्टेंस है वो 5 बन रहा है और PM का जो डिस्टेंस है मतलब इस वेरिएबल पॉइंट टू फिक्स लाइन का जो डिस्टेंस अगर 10 आ जाता है तो 5 ओवर 10 इज इक्वल टू 1/2, मतलब हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगी, सेम ही रहेगी, चाहे ये कहीं भी डिस्टेंस पे चला जाए, ये पॉइंट कहीं भी डिस्टेंस पे चला जाए, इनकी रेशो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी और वही हमारी एसेंट्रिसिटी होगी। इसको बाय वर्ड्स या बाय डेफिनेशन देख लें कि लोकस एट अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, एट अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशो at its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a straight line, and not passing through the given fixed point. This fixed line not passing through the fixed point is always constant. Is known as a conic section or simply conics. The fixed point is called the focus. The fixed line is called the directrix, and constant ratio is called the eccentricity. इसमें ये 3 डेफिनेशंस कवर होती हैं कि जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और जो इनकी कांस्टेंट रेशो होती है उसे हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं और इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो थी अब तक के कॉनिक सेक्शन की तारीफ क्या होती है कि और लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। ये ऑलवेज चाहे आपको पैराबोला पूछ ले, हाइपरबोला पूछ ले, एलिप्स पूछ ले, सर्कल पूछ ले, तो आपने यही डेफिनेशन सबके लिए करनी है। कॉनिक सेक्शन हमेशा ये नहीं होता कि पैराबोला है, हाइपरबोला, एलिप्स है, वो सर्कल भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है और एलिप्स भी हो सकता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाए, सर्कल आ जाए या हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स आ जाए, आपने डेफिनेशन यही करनी है। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। रेशियो किसकी लेनी है कि पॉइंट की फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज नोन एज द कॉनिक सेक्शन और कॉनिक्स। ये अब इसका थोड़ा सा इंट्रो हो गया। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लोग इसको मतलब डेफिनेशंस या इसकी बेस को अपने स्ट्रॉन्ग ही नहीं कर पाते, फाउंडेशन उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, तो वो नेक्स्ट पैराबोला या एलिप्स वगैरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उनको फिर वो भी नहीं होते। पहले सबसे पहले तो आपको ये चीजें सारी कवर करनी चाहिए कि असल में ये है कि अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो वो इजीली सारे फिर कवर हो जाते हैं, इजीली टैकल हो जाएंगे। फिर एक और बात, जो एक और लाइन अगर फोकस से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, passing through the focus and perpendicular to the directrix line is called the axis of the conics, और इसको एक्सिस कहते हैं। एस पॉइंट द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस and fixed line is called the directrix, and line passing through the focus and perpendicular to the fixed line or directrix is called the axis of the conics. अब तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कॉनिक सेक्शन की तारीफ क्या है, नेक्स्ट उसके फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स एंड कांस्टेंट रेशियो दैट इज एसेंट्रिसिटी डिस्कस हो गया। यही बातें जो अभी मैंने आपको ग्राफिकली बताई, बाय वर्ड्स भी देख लें कि फोकस क्या होता है। फोकस द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। अभी मैंने ग्राफिकली यही चीजें बताई है। एसेंट्रिसिटी कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द
कॉनिक सेक्शन, एक्स इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिस। वो जो लाइन जो फोकस से पास करे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिस वो एक्सिस होती है। पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। एंड वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉनिक सेक्शन एंड द एक्सिस। एक्सिस और कॉनिक सेक्शन का जो कॉमन पॉइंट होता है वो वर्टिसिस होता है या वर्टेक्स होता है ऑफ द कॉनिक सेक्शन। फॉर एग्जांपल देखें कि मेरे पास एक पैराबोला है, ये कर लें पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म। This fixed line is called the directrix of the parabola and this fixed point is called the focus of the parabola, and the point of intersection of the curve or conics to the axis of the conics is called the vertex। यही इसका वर्टेक्स होगा और ये इसका फोकस होगा और ये फिक्स लाइन इसकी डायरेक्ट्रिस होगी। इस तरह अगर हम एलिप्स की बात करें, ये इसके एक्सिस होगा और एक्सिस और इस कर्व का जो कॉमन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो होगा हमारा वर्टेक्स। और एलिप्स का आप देख रहे होंगे कि दो इसके वर्टेक्स होते हैं, दैट मींस कॉल्ड वर्टिसिस, और इसके दो ही फोकस होते हैं। आगे जाके हम सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे फोकस और वर्टेक्स इसके कैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं। अगर हम इस फिक्स्ड, अगर कोई लाइन सर्कल मतलब या सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को कट कर रही हो तो हम उसे कहते हैं कोड है वो लाइन। अगर मतलब किसी भी दो पॉइंट्स को सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को अगर कट करके गुजर रही है वो लाइन हमारी कोड होती है। अगर वही लाइन सेंटर से पास कर जाए तो हम उसे डायामीटर कहते हैं, डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई पैराबोला है, पैराबोला से अगर कोई लाइन पास करे ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड द कोड ऑफ द पैराबोला। तो अगर वही लाइन इसके फोकस से पास कर जाए, कोई एक स्ट्रेट लाइन अगर फोकस से पास कर रही है उस लाइन को फिर हम ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड द फोकल कोड। तो वो फोकल कोड होगी। डेफिनेशन आगे की गई है कि फोकल कोड क्या होता है कि एनी कोड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड द फोकल कोड। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ये पैराबोला हो, एनी कोड पासिंग थ्रू द फोकस, एनी कोड पासिंग थ्रू द फोकस एंड ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड द फोकल कोड। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, this line is called the axis of the parabola. If a straight line that is perpendicular to axis and terminates at both ends at the curve is called double ordinate. For example मेरे पास एक कोई अगेन ले लेते हैं, हमारे पास कोई कर्व हो और joining any two a straight line that is perpendicular to the axis, इस axis पे perpendicular भी हो और terminate at both ends at the curve is called double ordinate. For example मेरे पास कोई एक लाइन है that is perpendicular to the axis, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड टर्मिनेट, वो टर्मिनेट होती है बोथ एंड्स एट, उसके जो लाइन के जो बोथ एंड्स हैं वो टर्मिनेट होते हैं और कर्व के ऊपर एट द कर्व इज डबल ऑर्डिनेट, वो डबल ऑर्डिनेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक कोऑर्डिनेट लूँ एक्स कोमा वाई और इधर फिर लूँगी एक्स माइनस वाई, तो मतलब इसके दो ऑर्डिनेट हैं, यहाँ वाई है और यहाँ माइनस वाई है, तो डबल ऑर्डिनेट ये लाइन होगी। इस लाइन को कहते हैं कि डबल ऑर्डिनेट है, कि स्ट्रेट लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, perpendicular to the axis and terminate at both the ends of the curve is called double ordinate। ठीक है, नेक्स्ट है लेटेस्ट डेक्टम। अगर यही लाइन पैराबोला के फोकस से पास हो दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड द लेटेस्ट डेक्टम। डेफिनेशन हम इसलिए कर रहे हैं सारे ये इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन में, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें आपको फिर अंडरस्टैंडिंग हो कि फोकल कोड या फोकस या डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट सिस्टम चीजें क्या होती हैं, क्योंकि अक्सर इनकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लेकिन ये नहीं होता हमेशा कि पैराबोला एलिप्स वगैरह के आपको हमेशा मैथमेटिकली कुछ क्वेश्चन आएंगे और उसको सोल्व करके अपने राइट रॉन्ग ऑप्शन चूज करने होंगे, वो डेफिनेशन से भी पूछ लेते हैं। लास्ट टाइम डेफिनेशन आई थी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन भी पूछी थी, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं कि वो क्या होती है। मैंने अक्सर स्टूडेंट से पूछा कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, वो फौरन से बोलेंगे विद इन सेकंड बोलेंगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स पूछूं तो वो बोलते हैं x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हाइपरबोला की पूछा जाए तो फौरन बोलते हैं x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज नॉट द जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, पार्टिकुलर केस है इनका, ये हम इनको जनरल इक्वेशन नहीं कह सकते। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स की क्या होती है वो, और कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन क्या होती है,
वो आपको बताती हूँ कि वो आपका कॉन्सेप्ट कवर हो, ताकि नेक्स्ट आपके एग्जाम में कोई आए कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला बताएं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे या फिर क्लास में क्वेश्चंस बच्चों को करवाना हो, ये बच्चों ने करना हो, तो वो क्या होती है वो डिस्कस करते हैं अब। दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशंस, नॉट जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। जनरल इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन पूछ लें, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ लें, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछ लें, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इन सब की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तमाम उन कर्व्स के लिए वैलिड है। ये कब पैराबोला होगी, कब एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी, कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, वो एक स्पेसिफिक केस आ जाता है। वो बाद में हम इसको बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। इसकी सेंट्रिसिटी को लेके या इसका डेल डिटर्मिनेंट निकाल के वो हम बाद में इसका डिस्कस करते हैं। ये जनरल फॉर्म है पैराबोला की, एलिप्स की, हाइपरबोला की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर्कल की जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन क्या होती है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये बनती कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कोई फिक्स पॉइंट लें, उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड मूविंग पॉइंट अ वेरिएबल पॉइंट p एंड अ फिक्स्ड पॉइंट, उसका दोनों का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड लाइन, जो डिस्टेंस होगा उसकी जो डिस्टेंस की जो रेशो होगी वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी, वो सेंट्रिसिटी होगी, दैट इज ps ओवर pm इज इक्वल टू e। ठीक है, अब ये ps इज इक्वल टू e टाइम्स pm भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ मैं कर लूँ, इस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कर लूँ अल्फा बीटा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कर लेते हैं एच के, एंड दिस फिक्स लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। सही, अब इन पॉइंट्स का डिस्टेंस और इस पॉइंट लाइन का डिस्टेंस निकाल के देखते हैं कि ये फिर यही इक्वेशन बनेगी। वो कैसे बनती है देखते हैं। हाँ, मैंने फार्मूला लगाया दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता है कि डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला क्या होता है कि एच माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएम पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला लगाया एल एच प्लस एम के प्लस एन ओवर स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये फार्मूला का इसका स्क्वायर रूट लेके इसकी कैलकुलेशन करके, वो मैं यहाँ नहीं करूँगी, मतलब इनकी कैलकुलेशन करें स्क्वायर वगैरह लेके, जो लोकस ऑफ अ पॉइंट पी निकलेगा वो निकलेगा। यही इक्वेशन बनती है x प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब इसको नॉर्मली s भी कहते हैं। अगर मैं सिंपली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में s इज इक्वल टू 0 कहूँ तो आपने यही इक्वेशन कंसिडर करनी है कि ये है लाइन उसकी इक्वेशन ax प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0। और मतलब इसकी कैलकुलेशन करने से यही इक्वेशन हमें मिलेगी। ठीक, और ये कब हमें हाउ टू चेक दैट गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला और हाइपरबोला, एलिप्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल, इसके लिए एक अलग मेथड्स हैं।